तो चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में हम बाइंग सेलिंग का एक बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं विद कंसेप्ट। इस सवाल में हमें बोला गया है कि अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 3 for 11। क्या मतलब होता है 3 for 11 का? यानी 11 रुपये में 3 आर्टिकल आ सकते हैं। जो फॉर के बाद का जो ये नंबर लिखा होता है ये क्या होते हैं? रुपीज़ होते हैं और इससे पहले वाला आर्टिकल होता है। डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 8 for 13। जितने आर्टिकल्स हमने इस रेट से खरीदे हैं 3 for 11 से, उतने उसके डबल जो आर्टिकल है वो हमने किस रेट से खरीदे हैं? 8 for 13। यानी एक आर्टिकल 13/8 की रेट से खरीदा है हमने, राइट। और सारे जो आर्टिकल है वो सोल्ड कर दिए हमने 36 आर्टिकल सोल्ड करे 83 में इस रेट से। यानी 83 रुपीज़ में अगर 36 आर्टिकल सोल्ड करते हो तो जो ये रेट है इस रेट से हमने सारे आर्टिकल सोल्ड कर दिए हैं हमने। इसका मतलब ये है। तो मेथड 1 डाल के लिखो, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, हमें बोला गया कि फर्स्ट केस में हमारे पास एक आर्टिकल ही था, उसके जस्ट डबल आर्टिकल हमने सेकंड केस में लिए। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं कि मेरी कॉस्टिंग कितनी है, तो हम निकाल सकते हैं कि पहला जो रेट थी हमारी वो 11/3 होगी एक आर्टिकल की, तो इंटू 1 हो गया। प्लस सेकंड केस में हमारे पास 2 आर्टिकल थे, तो 2 इंटू किस रेट से हमने वो खरीदे हैं? 13/8 की रेट से, ठीक है। यानी एक की कॉस्ट आ गई और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो हमारे पास सीपी आता है ये 13/4 हो गया, तो 44 और 39, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 83। तो 83/12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एसपी की बात करता हूँ कि एसपी कितना होगा, तो हमारे पास टोटल 3 आर्टिकल थे, तो 3 आर्टिकल के एसपी की बात करूंगा, उन्हें हमें कितनी रेट से बेचा है हमने? 83 रुपीज़ में कितने आर्टिकल बेचे हैं? 36 आर्टिकल हमने बेच दिए। तो इस रेट से हमने 3 आर्टिकल बेचे, तो हमें कितने रुपए के बिके भाई? वो 83/12 के बिके। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल सीपी है वो टोटल एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको चाहो तो मेथड 2 डाल के लिखो। इसको दूसरे वे में कैसे सॉल्व करेंगे हम बोलेंगे कि अगर 3 for 11 है, इट मीन्स 3 आर्टिकल आप खरीद रहे हो 11 रुपये में, ठीक है। सेकंड केस में आप 8 आर्टिकल जो है वो खरीद रहे हो 13 रुपीज़ में। लेकिन हमें बोला गया है कि पहले वाले केस में जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है पहले वाले केस में जो आर्टिकल है वो आधे हैं सेकंड वाले के। इट मीन्स पहले हम इनको बराबर करेंगे, तो इनको बराबर करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता, तब ये बराबर हो जाते 24-24। बट इसको हमें डबल करना है क्योंकि हमें सेकंड केस में डबल आर्टिकल चाहिए, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है? 24 आर्टिकल जो है उसने कितने रुपये में खरीदे हैं? 88 रुपये में। सेकंड केस में उसने जो है 48 जो आर्टिकल है वो कितने रुपये में खरीदे हैं? 78 रुपये में। तो यानी उसने हम बोल सकते हैं कि जो टोटल सीपी है वो कितना हो जाएगा? 72 जो आर्टिकल है उसने 166 रुपये में खरीदे हैं। अगर सेम मैं एसपी की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 36 जो आर्टिकल है वो कितने में आ जाते हैं? 83 रुपीज़ में आ जाते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि जो 72 आर्टिकल है, जितने हमारे पास सीपी में थे आर्टिकल, 72 आर्टिकल है वो 166 में आ जाते हैं। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सीपी जो है एसपी के इक्वल है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट पसंद आई होगी और आपको कंसेप्ट बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।